आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर अनुषा अस्मा। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। एंड जैसे कि जो है वो टाइम चेंज हो रहा है एंड एवरीबडी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट देयर स्किन। उनकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, हाइड्रेटिंग होनी चाहिए और विदाउट एनी मार्क्स होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आप प्लम्पी और हाइड्रेटिंग स्किन चाहते हैं तो आपको बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करना है। फ्लूइड इन द सेंस ऑफ वाटर या कोई भी जो है वो फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, स्किन को अच्छा रखने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपनी बॉडी में क्या पुट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर पुटिंग जंक इन योर बॉडी, इफ़ यू आर पुटिंग अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड अ वेरी हाई शुगर फूड, अगर आप बहुत मीठा खाते हो या बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो आपकी स्किन कभी भी जो है वो ग्लोइंग, हाइड्रेटिंग और प्लम्पी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपने अपने फूड इनटेक का ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले जो लोग हमारे पास कंप्लेन करते हैं या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है, मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस देखकर वो फॉलो करने लगते हैं, तो वो ये है कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एक अहम चीज़ होती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड क्लेंजर एंड फेस वॉश। आपकी जिल्द के हिसाब से मार्केट में बहुत सारे जो है वो फेस वॉशेज़ या क्लेंजर अवेलेबल हैं, जिसमें जो है वो जेल बेस्ड भी है, जिसमें क्रीम फॉर्म में भी है, जिसमें फोम फॉर्म में भी है। तो अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो है वो क्रीम फॉर्म या फिर या जेल फॉर्म के क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, स्किन को जो है वो बहुत अच्छा क्लेंस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो आउटडोर या फिर मेकअप अप्लाई करते हैं या बाहर रहते हैं तो ऑलवेज़ डबल क्लेंस योर स्किन। हमेशा जो है वो आपकी स्किन बहुत अच्छी साफ़ होनी चाहिए रात को सोने से पहले। उसके बाद जो है वह आप उसके ऊपर एक लाइट सा सीरम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन। अब सीरम्स जो मार्केट में अवेलेबल है नाइट टाइम में कौन से लगाने चाहिए, उसमें जो है वो रेटिनॉल है। ठीक है, अब रेटिनॉल की भी इंडिकेशन है कि वो जो है आप 30 ईयर्स के बियॉन्ड लगाएं। प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और माइल्ड से स्टार्ट करें बिकॉज फिर आप जो है वो हाई डोज की तरफ जाएं बिकॉज इट मे कॉज यू पर्जिंग या फिर जो है वो ड्राइनेस भी कॉज कर सकता है। जब आप रेटिनॉल सीरम ले रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान ज़रूर दें कि उसमें जो है वो कोई हाइड्रेटिंग एजेंट ज़रूर डला हो, लाइक स्क्वालिन हो या फिर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड हो। अच्छा, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट या फिर अगर आप 30 से बिलो हैं, सो व्हाट शुड यू यूज़, तो आप जो है वो पेप्टाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं। पेप्टाइड ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड कोलेजन। सीरम के ऊपर जो है वो आप ओवरलैप करें किसी भी एक मॉइस्चराइज़र से। और अगर आपको लगता है कि यू वांट गो फॉर सम लाइटनिंग क्रीम्स तो आप रेटिनॉल के ऊपर जो है वो कोई लाइटनिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑलवेज टॉप द सीरम विथ योर क्रीम। और मेरे ख्याल से दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्ट्स लगाने का फेस पे कोई नीड नहीं है। सेम गोज़ विद द मॉर्निंग रूटीन। अगर आप सुबह के वक्त जो है वो अगेन गो फॉर अ वेरी गुड क्लेंजर जो आपके फेस को जो है वो क्लीन करें अच्छे से। उसके ऊपर जो है वो आपका जो भी कंसर्न है, इफ़ यू हैव अ पिगमेंटेशन योर स्किन तो आप विटामिन सी लगा सकते हैं। और अगर जो है वो आपके पास पोर्स ओपन हैं या फिर थोड़े जो है वो आपको ऑयली स्किन है तो आप नाइसिनामाइड या जिंक भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी के साथ ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन भी मार्केट में अवेलेबल है, जेल फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो आप जो है वो लाजमी लगाएं टॉप इट विद अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का SPF ऑलवेज़ गो फॉर SPF 60 और अबव। और उसके ऊपर जो है वो आप अपना कोई भी जो है वो फाउंडेशन या क्रीम लगा सकते हैं। अच्छा, जो स्टेप बाय स्टेप ये होना चाहिए कि थिन टू थिक लगाना है, यानी कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई वाटर बेस्ड सिरम है तो आप वो लगाएं, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई जेल बेस्ड चीज़ है तो आप वो लगाएं, और अगर क्रीम है तो उसके बाद आप वो लगाएं। तो अगर आपके पास जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है तो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे और फिर सनस्क्रीन लगाओगे। सेम गोज़ लाइक अगर आपके पास कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन है और क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है तो पहले आपने जेल लगाना है, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र और फिर उसके बाद आपने फाउंडेशन या BB क्रीम लगाना है। I hope it helps and if you wanna opt for a good skin regime, आप अच्छी कोई स्किन regime डेवलप करना चाहते हैं, अगर आपको जेल से मुतालिक कोई भी मसला है तो आप मुझे विज़िट कर सकते हैं डर्म MD केयर क्लिनिक गुलशन इकबाल ब्रांच में। मेरी यहाँ पे रोज़ाना OPD होती है और इसके अलावा जो है वो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं या फिर ओला डॉक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक,
डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।